गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर के फिलॉसफी के जो विद्यार्थी हैं, दर्शन शास्त्र विषय के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं पिछली क्लासों में जो मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया या समझाया, एक बार संक्षेप में मैं उसका रिवीजन कर देता हूँ ताकि ध्यान आ जाए। पिछले 2-3 क्लासों में मैंने बीए पार्ट थर्ड ईयर वाले विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया था कि जो पेपर मैं पढ़ा रहा हूँ, सांख्य योग दर्शन, उसमें सांख्य के प्रणेता कौन हैं, यहाँ से हमने बात शुरू की थी और बताया कि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, महर्षि कपिल की रचनाएं कौन सी हैं और कौन कौन से सांख्याचार्यों या विद्वानों का इस दर्शन को समृद्ध करने में योगदान था, उनकी हमने बात की। सांख्य का प्रयोजन क्या है, ये एक महत्वपूर्ण विषय था और हमने बात की थी कि सांख्य दर्शन का प्रयोजन है त्रिविध दुखों से आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, यानी 3 प्रकार के दुख जो सांख्य ने बताए, उनसे हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा। जो 3 प्रकार के दुख हैं वो केवल सांख्य ने ही माने हैं ऐसा नहीं है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक किसी न किसी रूप में दुखों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसे वो बंधन कहते हैं, और इन दुखों का या इस बंधन का जो कारण है वो कारण मानते हैं अविद्या को, अज्ञान या विवेक ज्ञान के अभाव को। तो सांख्य दर्शन ने जो प्रयोजन तय किया, उद्देश्य तय किया कि कोई दर्शन क्यों दिया जाना चाहिए, तो वो प्रयोजन और वो उद्देश्य है कि इन त्रिविध दुखों से सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा। ये सांख्य का प्रयोजन है। तो 3 दुख कौन से हैं? हमने पिछला जो लेटेस्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने उन 3 दुखों के स्वरूप पर बात की। मैंने पीडीएफ भी उसका अपलोड किया था, उसका भी लिंक आपको मैंने भेजा है। तो संक्षेप में जो 3 प्रकार के दुख हैं उसमें प्रथम है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख और तीसरा है आदि दैविक दुख। ये 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख से तात्पर्य शारीरिक और मानसिक रोग उनसे था कि मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग आते हैं वो सब आध्यात्मिक दुख के कारण हैं, या आध्यात्मिक दुख के कारण से वो रोग उत्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक नाम जरूर यहां दिया गया, वस्तुतः इसका तात्पर्य यहां पर बताया जा रहा है शारीरिक और मानसिक रोग जो उत्पन्न क्यों होते हैं। ये शरीर के असंतुलन से, शरीर के अंदर वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ जाए, या फिर मानसिक रोग कब उत्पन्न होंगे, जब काम क्रोध लोभ भय ईर्ष्या विषाद या इच्छित वस्तुओं का प्राप्त होना संभव ना हो तो मानसिक दुख उत्पन्न होते हैं। एक बात यहाँ पर मैंने कही थी कि आपको याद ये रखना चाहिए कि ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, वस्तुतः दुख तो अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु ये 3 प्रकार के
कारण हैं जिनसे अनेकानेक प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। तो उन अनेकानेक प्रकार के दुखों को 3 भागों में बांट दिया गया और ये 3 प्रकार के दुख बताए गए। वस्तुतः ये 3 प्रकार के दुख ना होकर दुखों के कारण हैं। तो दूसरा है आदि भौतिक दुख। तो संसार की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, कुछ भी हो सकता है, कांटा हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिच्छू हो सकता है, यानी कांटे का चुभना, कुत्ते का भौंकना, बिच्छू का काटना, ये सारे जो मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सर्प, विषधारी जानवर आदि, कीड़े मकोड़े, इनसे जो दुख उत्पन्न होते हैं उनको नाम दिया गया आदि भौतिक दुख। और तीसरे प्रकार के दुख बताए गए थे आदि दैविक दुख, यानी वे दुख जो विघ्नकारी देवताओं, ग्रह, नक्षत्र आदि के आवेश में आकर उत्पन्न किए जाते हैं। या भाषा ये है विघ्नकारी देवता, बल्कि मैं इसको एक सरल भाषा में यूं कहता हूं कि जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और उन प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम स्वरूप जो दुख उत्पन्न होते हैं, उन दुखों को हम यहाँ पर आदि दैविक दुखों में रख सकते हैं। ये मैंने बात अब तक की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि बताया था सांख्य में, सांख्य का जो प्रयोजन है वो इन दुखों से छुटकारा है। तो सांख्य ने इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारे का कौन सा उपाय बताया, कौन सा मार्ग दिया, और क्या सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग निर्विवाद है या उन पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, आक्षेप लगाए गए हैं। ईश्वर कृष्ण ने जो पुस्तक लिखी सांख्य कारिका, उसमें प्रथम कारिका में ही ये बात स्पष्ट की गई है कि सांख्य ने जो मार्ग प्रतिपादित किया त्रिविध दुखों से छुटकारे के लिए, निवृत्ति के लिए, वह मार्ग निरर्थक नहीं है, वह सार्थक है। कैसे है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल जिन लोगों ने सांख्य के मार्ग को उचित नहीं माना, कठिन माना, और जिन्होंने कहा, कुछ इस तरह की भाषा में बात की कि सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग बहुत कठिन है और यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार किसी व्यक्ति को यदि शहद प्राप्त करना है तो उस शहद को प्राप्त करने के लिए यदि वो शहद घर के किसी कोने में या किसी धरती पे विद्यमान किसी पेड़ के तने पे उपलब्ध है तो उस शहद को प्राप्त करने के लिए पहाड़ चढ़ना। कहना क्या चाहते हैं कि जब हम इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारे के लिए हमारे आसपास के सामान्य साधनों से ही सक्षम हैं, तो फिर सांख्य द्वारा प्रतिपादित ये कठिनतम मार्ग, विवेक ज्ञान का मार्ग क्यों अपनाया जाए। ये एक यहाँ पर बात है। सांख्य का मार्ग कठिन क्यों है, तो सांख्य ने मार्ग कौन सा दिया, पहले तो ये जानेंगे तब पता लगेगा कि सांख्य का मार्ग कठिन क्यों है। तो सांख्य ने दिया है ज्ञान का मार्ग, विवेक ज्ञान का मार्ग, प्रकृति और पुरुष के बीच भेद ज्ञान का मार्ग, शरीर और आत्मा के बीच भेद ज्ञान का मार्ग। जब हम इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं तो ये अज्ञान है, ये अविद्या है। अर्थात मैं शब्द में इस शरीर को लेते हैं, मैं दुखी हूं, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पतला हूं, आदि आदि। जबकि दार्शनिक जो है वो इस शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं, सांख्य भी करता है। और वही तत्व नित्य है, शाश्वत है। शरीर तो अनित्य है और भौतिकता से बना हुआ है, भौतिक जगत में ही विलीन हो जाएगा। तो इस अनित्य शरीर से प्रेम करना, आसक्ति रखना, इसी को आत्मा मान लेना, इसके सुख दुखों को अपने सुख दुख मानना, यही अविद्या, यही अज्ञान है। और देखिए संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य जो ये नहीं जानता है कि शरीर उत्पन्न हुआ तो नष्ट भी होगा। लेकिन आश्चर्यजनक है कि हम सब लोग इस कटु सत्य को जानते हुए भी हम मानते नहीं। अर्थात मानते नहीं का मतलब है कि हम फिर भी इसी शरीर की ही चिंता ज्यादा करते हैं। आत्म तत्व के बारे में हम कोई चिंतन नहीं करते, ना कोई चिंता ना कोई चिंतन, ना उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, ना ये जानने का प्रयास करते हैं कि उसको बंधन से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। तो यही अज्ञान और अविद्या है।
इसके लिए ज्ञान का मार्ग, तो वाकई ज्ञान बहुत कठिन है। जैसे हम ये जानते हैं कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने के हमेशा लाभ होते हैं, फिर भी हम हमेशा झूठ बोलते हैं। जीवन में कई बार हम प्रत्येक दिन 10, 20, 25 झूठ तो बोल ही जाते हैं किसी न किसी बहाने से, चाहे वो किसी को हानि ना पहुंचाते हो, लेकिन झूठ तो झूठ होता है। तो हम सब कहते हैं, सामान्य भाषा में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, माया मोह है, सारा संसार माया मोह है। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी कितनी मारा मारी है धन संपत्ति के प्रति, हत्याएं तक कर दी जाती हैं, अपनों को मार दिया जाता है। तो ये सब अज्ञान के कारण होता है। तो सांख्य ज्ञान, अब सोचिए आप कि हम यदि धन के लिए, भौतिक साधनों के लिए हम अपनों की हत्या तक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ज्ञान का मार्ग कितना कठिन है। यानी उस स्थिति में पहुंचना कि हम ये भाव ला सकें कि ना मैं नास्मि ना हम, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं करता और भोगता नहीं हूं, मैं तो शुद्ध ज्ञाता हूं। इस स्थिति तक पहुंचना बहुत दुर्लभ कठिन है। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने सांख्य के इस विवेक ज्ञान के मार्ग की आलोचना की और उन्होंने कुछ लौकिक उपाय दिए कि इन लौकिक उपायों से भी उक्त जो 3 प्रकार के दुख हैं उनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। वैदिक और लौकिक, ये 2 प्रकार के उपाय हैं जिनसे एकांतिक और आत्यांतिक दुखों से हमेशा छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि सांख्य उनकी आलोचना करता है, वो भी अपन देखेंगे आगे के क्लास में कि सांख्य उनकी आलोचना किस प्रकार करता है। पहले ये जान लें कि वो लौकिक उपाय और वैदिक उपाय क्या कहते हैं। तो जो लौकिक उपाय हैं उनमें यह कहा गया कि शारीरिक दुखों की निवृत्ति के लिए तो अच्छे चिकित्सक से इलाज करवाना या अनेकों सुखकारी उपाय प्राप्त करना ही बहुत है, पर्याप्त है। अरे बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। इनको तो लौकिक उपायों को मानने वालों ने इसी को पर्याप्त माना कि जितने भी प्रकार के शारीरिक दुख हैं वो एक अच्छे चिकित्सक की सलाह से ही उनसे छुटकारा मिल सकता है। इसी प्रकार के जो मानस दुख हैं उनकी निवृत्ति के लिए इन्होंने कहा मन चाहिए स्त्री, यानी एक मनपसंद लड़की से विवाह करना। अब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र आदि विषयों की प्राप्ति ही पर्याप्त है, ऐसा इन्होंने माना। और आदि भौतिक दुखों के हटाने में नीति शास्त्र के अध्ययन से प्राप्त कुशलता और निरुपद्रव स्थानों पर निवास, निरुपद्रव यानी जिन स्थानों पर बिच्छू हो ही नहीं डंक मारने के लिए, ऐसी जगह पे रहना, सांप हो ही नहीं काटने के लिए, कुत्ता हो ही नहीं भौंकने के लिए, कांटे हो ही नहीं चुभने के लिए। और आदि दैविक दुख जो हैं, जो यक्ष राक्षस विनायक विघ्नकारी सत्ताओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ग्रह नक्षत्र से उत्पन्न किए जाते हैं, उनके लिए मणि धारण मंत्र का उच्चारण करना। ये हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कई सारे लोग ऐसे हैं भी जो इस प्रकार का कार्य करते भी हैं। तो ये लौकिक उपाय हैं। फिर वैदिक उपाय दिए। वैदिक उपाय में कुछ लोगों ने माना कि लौकिक उपायों से भले ही इन 3 प्रकार के दुखों से आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति ना होती हो, परंतु वैदिक उपायों से यह संभव है। श्रुति यानी वेदों में लिखा भी है कि स्वर्ग की कामना करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। और स्वर्ग का मतलब है सुखों की प्राप्ति, स्वर्ग का मतलब सुख ही सुख है, सारे सुख ही सुख मिलना, ये तो स्वर्ग ही है। स्वर्ग की कल्पना से आनंदानुभूति होने लगती है। परंतु सांख्य जो है ना तो लौकिक उपायों को ठीक मानता है और न वैदिक उपायों को। तो लौकिक उपाय में क्या समस्या है और वैदिक उपाय में क्या समस्या है, और फिर क्यों सांख्य द्वारा प्रतिपादित मार्ग ही ठीक है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।